मैं ये आईओसी दोईमुख डिपो से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ एक अर्थक्वेक आया है जिसके कारण हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स कोलैप्स हुआ है और जो प्रोडक्ट टैंक्स है उसका भी कोई टैंक शेल्स रप्चर हुआ है और अंदर बहुत सारा आदमी ट्रैप्ड है अभी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं सर ये ताशी गोम्बू, ये आईओसी दोईमुख डिपो का सेफ्टी इंचार्ज हूँ। अच्छा, आज भूकंप कितने बजे आया है? सर ये 10:05 में आया है सर। ओके, कितना कैजुअलिटीज है, कैसे कुछ पता चल रहा है? अभी सर जैसे प्रिलिमिनरी जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है उसके कारण अभी उससे हमें ये पता लगा है कि एक हमारे पानी स्टोरेज टैंक में एक ट्रैप्ड है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में एक ट्रैप्ड है। ओके, ठीक है। तो हम सर ये आपसे हेल्प सीख करते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको मदद के लिए मैं तुरंत भेजने की कोशिश करूँगा। हेलो, हाँ फायर सर्विस नाउ ऑन। अच्छा, ये सुबह आज 10:05 में एक भूकंप आने के कारण आईओसी बिल्डिंग दोईमुख में। हेलो, इंडियन कंट्रोल रूम। आज सुबह 10:05 में एक भूकंप आने के कारण आईओसी बिल्डिंग जो दोईमुख में है वहाँ पे काफ़ी डैमेजेस बता रहे हैं जो हमको इनिशियल रिपोर्ट मिल रहा है। टाइगर 1 कॉलिंग शेरा 1 ऑनलाइन सर। एक रिक्विजिशन प्राप्त हुआ है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर से कि आईओसीएल दोईमुख में अर्थक्वेक के कारण जो उनका ऑयल का जो टैंक है उसमें लीकेज हो गया और साथ में 2-3 बिल्डिंग उनका कोलैप्स हुआ है जिसमें कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो आप अपना टीम तैयार करा के जल्द से जल्द मूव कीजिए और मूव होते ही हमको रिपोर्ट कीजिए। हेलो, सीएससी दोईमुख, आईओसी मैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यूपी से बोल रहा हूँ। रेस्क्यूअर अपना सेफ्टी को ध्यान देंगे। इसमें कम्युनिकेशन के लिए आर्टी सेट होगा और गुसल का इस्तेमाल करेगा। एक सिटी का आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, अपना सेफ्टी जोन से अपना सेफ्टी जोन तक भागना है। क्लियर है? सब जाने के लिए रेडी है? आज सुबह जो करना हुआ है तो कोशिश करो वहाँ से जो ट्रैप आदमी है, जो ट्रैप जो अंदर में फंसा है, इतना पॉसिबल है जो वहाँ से देना है वहाँ से उसमें लेके जाओ। और सेकंड थिंग जो है, कोई रिलीफ कैम्प में अगर कोई किसी का घर पूरा चला गया जिसमें खाने पीने को कोई नहीं, तो वो रिलीफ कैम्प में लेकर जाओ। आज सुबह जो भूकंप आया है उसके कारण आईओसी बिल्डिंग में काफ़ी डैमेजेस हुआ है, तो वहाँ पे कैजुअलिटीज की काफ़ी बताया गया है। तो हम वहाँ पे मेडिकल एक पोस्ट भी डाल दिया है, इंसिडेंट कमांड पोस्ट पे, वहाँ पे इंसिडेंट कमांडर भी है, तो आप वहाँ तुरंत जाके मेडिकल सहयोग कीजिएगा। जब यहाँ साथ निकालने हो तभी आप मिट्टी को निकालने की कोशिश कीजिए। सेफ्टी द्वारा टीम कमांडर को बताया गया कि कटिंग सर चेक कर दे रहा। हाथ से बांधो। हाँ
है जो कि इसमें रोप रेस्क्यू में ट्रेन लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है कि इनको कंट्रोल वे में नीचे उतारा जा सके, नहीं तो वहाँ से अगर छोड़ेंगे तो एकदम से नीचे आ जाए। कंट्रोल वे में जो हमारे रेस्क्यूअर है वो नीचे आ सके। सब ताली बजा दो। वेरी वेल डन। मेरा आवाज़ क्लियर हो रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति की जो बिल्कुल हेल्पलेस है, उसको हम वहाँ से कैसे उतारेंगे। तो यहाँ तक हमारा रोप रेस्क्यू वाला जो पार्ट है ज़्यादा नहीं 500। आज मॉक एक्सरसाइज जो है हम लोग IOCL MG में करा रहे हैं। कल हम लोग का टेबल टॉप एक्सरसाइज था। तो मॉक एक्सरसाइज जनरली करने का मकसद ये होता है कि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम लोग को ड्यूरिंग एमरजेंसी सपोजिंग कल के दिन में कोई आपदा हो जाते हैं तो हम कितना तैयार है उसके लिए हम कोऑर्डिनेशन के तौर पर ये मॉक एक्सरसाइज को किया जाता है। हमने इस दौरान हमने देखा है कि मॉक एक्सरसाइज के दौरान देखा जाए तो असली जब सिचुएशन होता है सब कम्युनिकेशन गायब हो जाए, मोबाइल टावर देन लैंडलाइन फ़ोन और जो मीडियम है कम्युनिकेशन मीडियम रास्ता इवन रास्ता तक ख़त्म हो जाता है। तो सिटीजन उस टाइम में कैसे करके आप लोग का साथ कम्युनिकेट करेगा? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे आपने बोला पूरा कम्युनिकेशन ठप हो जाता है, टावर गिर जाता है। ऐसे में जनरल सिटीजन अगर ऐसा होता है तो कोशिश करना है कि नियर बाई कोई पुलिस स्टेशन हो या नियर बाई कोई पैरामिलिट्री हो, कोई फौजी हो, उनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन ये सब सुविधा होता है उसको जाके वहाँ जाके अप्रोच करना चाहिए कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, मुझे वहाँ पे कम्युनिकेट करना है। इस तरह का जो मॉक ड्रिल है सिटीजन को अवेयर करने के लिए आप लोग टाइम टू टाइम करते हैं, लेकिन सिटीजन तक इतना नहीं पहुंचता है जैसे लगता है। पब्लिक है उनको क्या किस तरह से इसको मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करने के लिए आप आह्वान करेंगे? नहीं, हम लोग टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं। कम्युनिटी लेवल में भी हम लोग इसको ऑर्गेनाइज किया है और ख़ास करके रिमोटेड एरियाज जहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं, ऐसे में हम लोग को कोशिश किया है, हम लोग किया भी है। और जनरली हम लोग फोकस करते हैं कि जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड जैसे कि हो गया आपका स्कूल्स हो गया, जहाँ पे आपका मेडिकल हो गया, जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग है, वो जगह में हम लोग ज़्यादातर मॉक एक्सरसाइज का हम लोग फोकस करते हैं और कम्युनिटी लेवल में भी हम लोग कराते हैं। अच्छा, आज कितना ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ हमारा सर ऑर्गेनाइजिंग में जैसे हमारा मेडिकल का तरफ से है, फायर सर्विस का तरफ से, NDRF की तरफ से है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है और खास करके जो यहाँ पे IOCL का जो स्टाफ से और ऑफिसर से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हमारे पास ये कम्युनिटी वॉलंटियर्स भी पार्टिसिपेट किया है एज पर ये हमारा जो कम्युनिकेशन यहाँ पे जो अवेलेबल जो है, और ये आपदा मित्र भी यहाँ पे हम लोग को आज मौके में हिस्सा लिया है। ठीक है, थैंक यू, पहले शुक्रिया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कुमार जायसवाल 12 NDRF से, मेरे साथ यहाँ पर एक टीम आया हुआ है मॉक एक्सरसाइज करने के लिए। आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। आज जो मॉक ड्रिल किया है उसका थोड़ा हाईलाइट करिए। हमने देखा है कि वॉल तोड़ रहा है, फिर ऊपर से इवैक्यूएशन किया है, वो किस तरह से किया है और ये जो मॉक ड्रिल है पब्लिक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आपके 2 क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि जो ये मॉक एक्सरसाइज है ये अर्थक्वेक के सिनेरियो में किया गया है कि अर्थक्वेक आने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या अर्थक्वेक जो डिजास्टर है उसके साथ और अनदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिनेरियो रखा था, अर्थक्वेक आया है और जिसके कारण जो इनका ऑयल टैंक है उनमें लीकेज हो गया है और साथ में जो इनका बिल्डिंग है वो भी कोलैप्स हो गया है, तो उसमें भी कुछ आदमी फंसा हुआ है। इस प्रकार का हम लोगों ने इसमें सिनेरियो रखा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंगली काम किया है।
और जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जो स्ट्रक्चर में जो आप लोगों ने आदमियों को विक्टिम को बाहर निकाला है उसके बारे में, और जो टैंक के बारे में, तो उसमें ये था कि जो स्ट्रक्चर में आदमी फंस गए विक्टिम है उनको हम लोग कैसे निकालें, और यदि कोई हाई राइज बिल्डिंग में यदि कोई विक्टिम फंस जाता है, वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं होता है, तो जो हमारा रोप रेस्क्यू में जो माहिर है, जो हमारा रेस्क्यूअर है, उनकी सहायता से हम विक्टिम को कैसे नीचे ला सकते हैं, फर्दर फिर उनको मेडिकल पोस्ट पर शिफ्ट किया जाएगा। इस प्रकार का हमारा था। और पब्लिक के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जितने भी डिपार्टमेंट इसमें आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपना अपना कैपेबिलिटी को पहचानें और डिजास्टर के समय उनके आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक हो, जिससे कि डिजास्टर को जल्द से जल्द मिटिगेट किया जा सके और जान माल का कम से कम नुकसान हो। इस मॉक ड्रिल में फायर सर्विस ने बड़ा योगदान दिया। तो हमको आज सुबह का 10:10 में हमको इंसिडेंट कमांडर यूपिया से ये खबर मिलता है कि दोईमुख में अर्थक्वेक हुआ। तो अर्थक्वेक के कारण यहाँ पे तेल टैंक जो है ये लीकेज हुआ और फायर तेल टैंकर जो है वहाँ से भी लीकेज हुआ, तो उसमें से आग लगने का चांसेस है। तो इस कारण से हमको बताया, तो हम 10:12 में फायर स्टेशन नाहरलगुन से हम वहाँ से टर्न आउट किया। तो यहाँ पे हम 16-17 में हम ये IOC में पहुंचा दोईमुख में। तो यहाँ पे आके हम देखा है तो यहाँ में ऑयल टैंकर, डीजल ऑयल टैंकर से लीकेज हो रहा था और उसमें से आग लगने का लग रहा था। तो हम सबसे पहले हम अपने तरफ से और यहाँ का IOC का फायर फाइटर के मदद से हम सबसे पहले टैंकर को हम काबू में लाया, स्प्रे किया ताकि वहाँ से आग ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे और उसको हम कूलिंग किया। उसके बाद हम टेक्निकली एक्सपर्ट को हमने बुलाया और उसको लीकेज, जहाँ से लीकेज है उसको हम कंट्रोल करवाया। एंड देन उससे लीक होके आग जल रहा था, हम उसको हमने हमारे फायर टेंडर से और फोम इस्तेमाल करके हम उसे बुझाया। जैसे कि ये एक मॉक ड्रिल हुआ है, ये जस्ट लाइक एक जैसे अगर कुछ अच्छा असली इंसिडेंट हुए तो हम लोगों का एक टीम होता है, हम लोग एक गाइडलाइन से चलता है एनी डिजास्टर्स मैनेजमेंट में। तो हम लोगों के एक RRT टीम बोलते हैं जिसको रैपिड रिस्पांस टीम करके होता है। ये रैपिड रिस्पांस टीम हर हॉस्पिटल, हर हेल्थ फैसिलिटी का अंदर, जैसे पालीजान की सब जगह में बना है। तो जैसे ही एक हम लोगों को एक इमरजेंसी कॉल आता है, DMO को आता है पहले, सबसे पहले तो DMO कॉल आता है। तो DMO को वो जगह कहाँ का है, सपोज ये MC बोला है तो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है CHC दोईमुख। तो CHC दोईमुख का MOIC को खबर कर देता है कि आपका रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहाँ पहुँचना है। देन वहाँ से हम लोग जाके रैपिड रिस्पॉन्स टीम वो टीम के साथ में पहुँच जाता है। तो वहाँ में रैपिड रिस्पॉन्स टीम में डॉक्टर्स होता है, नर्सेस होता है, एम्बुलेंस होता है। तो हमारा काम है कि हम लोगों का हमारा काम है कि पेशेंट को ट्रीट करना है। तो हम लोग का एक ट्राइजिंग सिस्टम होता है इसमें, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ब्लैक मीन्स if someone we found dead will be black, they will be tied ribbon here in this arm or it can be tied over here. उसके बाद फिर आता है रेड। रेड मीन्स वेरी सीरियस। उसका मतलब है कि रेड इसको दे नीड इमीडिएट अटेंशन इन द हायर सेंटर। एंड येलो मीन्स somebody like not so serious but serious। तो इनको जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया ऐसे करके हम लोग को येलो बनता है। एंड ग्रीन इज फॉर दिस माइनर इंजरी विच इज एम्बुलेटरी, जो खुद चल के जा सकता है, वो अपने पाँव से चल के जा सकता है। तो इसमें हम लोगों का सब जो स्टाफ है, जो मेडिकल रैपिड रिस्पॉन्स टीम, दे नो हाउ टू डू ट्राइजिंग। इन लोगों को पता होता है किसको क्या रिबन बनना है, कौन सा कलर का ट्राइज करना है। तो जैसे एक विक्टिम्स को लेके आता है तो उसको देख के उन लोग ट्राइजिंग करता है, तो उसके मुताबिक हम लोग ट्रीटमेंट देता है। जैसे कि आज का इंसिडेंस में हुआ, हम लोगों को 2 ब्लैक मिला है, 2 डेड एंड देन 1 रेड। वी इमीडिएटली शिफ्टेड टू ट्रिम्स। वी हैव एज्यूम्ड इट हैज टू, ये ट्रिम्स में चला गया। एंड बाकी हम लोग स्टेबलाइजेशन होने के बाद, एक बार स्टेबलाइज हो के पेशेंट, देन फर्दर व्हाट हैज टू डू इट विल बी डन, दैट्स ऑल। ये हमारा, इसको बोलते हैं रैपिड रिस्पॉन्स टीम। दिस इज फॉर एवरी डिजास्टर मैनेजमेंट में ये हम लोग का गाइडलाइन चलता है। थैंक यू। मेरा नाम है मुदान ताचो और मैं त्रिपुरी जनरल मैनेजर
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोईमुख डिपो का इंचार्ज हूँ। आज हमारा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो हमारा मॉक ड्रिल जो हुआ है अर्थक्वेक के ऊपर में और देयर आफ्टर जो है फायर इंसिडेंट्स के ऊपर में हम लोग का ड्रिल किया है अलॉन्ग विथ एनडीआरएफ, अलॉन्ग विथ फायर ब्रिगेड, हमारा मेडिकल टीम, आपदा मित्रा एंड हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो कॉम्बेटिंग टीम होता है, रेस्क्यू टीम, ऑक्सिलरी टीम, सब मिलकर के हम लोग आज ड्रिल पार्टिसिपेशन किया है एंड सक्सेसफुली हम लोग आज कंडक्ट किया है। इट वॉज सो इम्पोर्टेंट हमारा इधर में जो है कंडक्ट करने का, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश का पूरा अरुणाचल प्रदेश का तवांग से लेकर लोंगडिंग तक का जितना भी हमारा फ्यूल सप्लाई इधर से जाता है और हम लोग का आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, कोई भी हमारा आर्मी का हो, सब सप्लाई इधर से जाता है और ये एक हजारस प्रोडक्ट है। और इसमें अगर मान लो कि सिचुएशन आता है कोई भी अर्थक्वेक का चलते या एनी नेचुरल कैलामिटीज के चलते अगर होता है तो हम लोगों का ये टीम जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप जो है एक टीम काम करना बहुत ज़रूरी है और आज उसी के लिए हम लोग ड्रिल रखा था एंड सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। देयर आफ्टर मतलब जो है अभी हम लोग इसको रेगुलरली जो है पहले भी एक बार किया है और आज भी हम लोग ख़त्म किया है। सबसे पहले मेरा नाम नावम कुमार है। तो आपदा मित्रा का मतलब है, आपदा मीन्स जैसे कि डिजास्टर, तो हिंदी में आपदा बोलते हैं। तो आपदा मित्रा का मतलब है जो आपदा को हम लोग सामना करने के लिए, जैसे इसलिए उसको आपदा मित्रा बोला जाता है। आपदा का दोस्त उसको संभालने समझ गया, डिजास्टर हिंदी में डिजास्टर और हिंदी में आपदा बोलता है। अच्छा, आप लोग वॉलंटियर है? हाँ, आपदा मित्रा। आप लोग ये ट्रेनिंग किस तरह से किया है और आप लोग का रोल क्या है? ट्रेनिंग तो हम लोग सबसे पहले आपदा मित्रा का एनडीआरएफ का सबसे पहले हम लोग एसडीआरएफ का अंदर में ट्रेनिंग किया है। तो उसका बाद पिछले साल तो एनडीआरएफ का अंदर में TOTs किया है इंस्ट्रक्टर का रूप में, जैसे कि CBT कम्युनिटी वॉलंटियर इंस्ट्रक्टर के रूप में किया है। तो उसका जो है जब अर्थक्वेक आता है, डिजास्टर आता है, एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, चाहे भूकंप हो, चाहे आग हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, तो उसी वक्त एनी टाइम हम लोग रेडी रहता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब एनडीआरएफ जहाँ नहीं पहुँच पाता है हम लोग उसमें आगे पहुँचता है, जो कम्युनिटी को या फिर पब्लिक को उसको बचाने के लिए, या फिर किसी का हाथ टूट गया या पाँव टूट गया तो उसको हम लोग कैसे ड्रेसिंग बैंडेजिंग करना है, मेडिकल तक पहुंचाना है, एम्बुलेंस तक सामने पहुंचाना है, उसको हम लोग वही काम हमारा काम है। देखा जाए तो आप लोग का आपदा मित्रा तो जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस ये में जहाँ भी सिचुएशन होता है। तो आप लोग का कितना वॉलंटियर्स है अभी लगभग एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स में? लगभग यहाँ में शायद 1500 या फिर 2000 समथिंग होगा वॉलंटियर्स। अच्छा, और ऐसे ये आपदा मित्रा में काम करके आपको कैसा महसूस होता है? और ये तो बहुत टफ काम है, तो कैसा लगता है, मतलब क्या 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 काम होता है आप लोग को? यहाँ में तो बहुत सारा काम तो ताप का काम है, लेकिन उसको क्योंकि लोगों को सेवा कर रहा है ना, तो पब्लिक को सेवा कर रहा है। जब डिजास्टर आने से उसको सेवा करता है, तो इसलिए अभी तक ऐसे एक सिचुएशन हुआ जहाँ में आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ, पिछले साल ये स्टेट लेवल का भी ये ऐसे मॉक एक्सरसाइज किया है जो, और ड्रोनिंग कभी ड्रोनिंग केस में हो जाता है तो एनडीआरएफ का साथ कोलैबोरेशन करके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है हम लोग बहुत सारा। ये दोईमुख नदी में? हाँ, दोईमुख ये डिक्रोंग नदी में पिछले साल, हाँ पिछले साल गया है। तो काफी एक्सपीरियंस हो गया है वो लोग का साथ काम करके, एनडीआरएफ का साथ कोलैबोरेशन काम करके। तो वो लोग का ही अंडर में हम लोग ट्रेनिंग भी लिया है और वो लोग के साथ भी हमेशा कोलैबोरेशन करके काम करता है, तो इसलिए और भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है। For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.